गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बच्चों वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। हिंदी ग्रामर तो आप लोग को अच्छे से आता है, तो आप लोग को पता होगा क्रिया किसे कहते हैं। एनी टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। हम किसी भी तरह का हरकत करते हैं वो क्रिया है, चाहे उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकले या नथिंग निकले रिजल्ट। सपोज मैं खड़ी हूँ और मुझे यही हैबिट है कि मुझे इस तरह से हिलना है, ये भी एक क्रिया है। इस क्रिया से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये क्रिया है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए हमने प्लानिंग करते हैं कि अभी मुझे पढ़ना है, तो पढ़ना है तो अब मैं मैथ पढ़ूंगा, साइंस पढ़ूंगा, एसएसटी पढ़ूंगा, ये हमारी प्लानिंग के साथ काम। अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे खाना खाना है, तो पहले मैं हैंड वॉश करूंगी, फिर किचन जाऊंगी, खाना निकालूंगी, थाली में सर्व करूंगी, खाऊंगी, ये प्लानिंग वाली काम है। तो ये सारी प्लानिंग वाली काम है। तो इस तरह से उठना, बैठना, सोना, ये सब सारे काम की हम प्लानिंग करते हैं। और कुछ काम ऐसे होता है जिसके लिए हमको कोई प्लानिंग नहीं करना, वो हमारे हैबिट में आ गया। इन सबको ब्रीथिंग करना, जब हम सांस लेते हैं इसके लिए हम कुछ प्लानिंग नहीं करते कि अभी हमको सांस लेना, अभी नहीं लेना है, अभी इनहेल करना, आउटहेल करना, ऐसा हम कुछ प्लानिंग नहीं करते, लेकिन ये भी क्रिया है। इसी तरह नेचर भी बहुत सारी क्रिया करती है, जैसे रोज सुबह सूर्य का उगना, शाम को अस्त होना, पक्षियों का चहचहाना, उड़ना, पत्तियों का हिलना, पेड़ का हिलना, ये सारी कुछ क्रिया है। तो क्रिया मीन्स वर्ब मीन्स एनी टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। हम किसी भी तरह का एक्शन करते हैं, किसी तरह का मूवमेंट करते हैं, वो हम होता है हमारा वर्ब। अब वर्ब को हम बेसिक 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब स्वकर्मक क्रिया, वो कर्म जिस कर्म में, जिस क्रिया में साथ में कर्म आता होगा वो सकर्मक क्रिया, और अकर्मक क्रिया वो कर्म, वो क्रिया जिसमें साथ में कर्म नहीं आता है, तो वो होता है अकर्मक क्रिया। अब मैं आपको डेफिनेशन के साथ समझाती हूँ कि वर्ब क्या है और इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। 9 to 12 ये बच्चों आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वर्ब। और सेकेंड, आने वाले समय में जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करेंगे तो मल्टीपर्पज क्वेश्चन में ये श्योर मिलेगा। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि मैं क्या बोल रही हूँ और किस तरह से समझा रही हूँ, और वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा श्योर। नोट्स से मैं आपको भेजूंगी, उससे भी नोट डाउन करिएगा। और आइडेंटिफाई करना सीखना है कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये आपका 2 इम्पोर्टेंट चीज है, इसे आप बहुत ध्यान से देखिए। और वर्ब की भी मैं कम से कम 3 वीडियो बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब के फॉर्म पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। तो आइए हम डेफिनेशन के साथ देखते हैं कि वर्ब क्या है और वर्ब के कितने पार्ट्स हैं और उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ए वर्ब इज वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन। वर्ब का मतलब होता है ये हमें किसी भी तरह का एक्शन की ओर इंडिकेट करता है। ये 2 वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब दैट लीव्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। ए ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफर इट्स एक्शन टू द ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जब हमारे सेंटेंस में वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट साथ में आता है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब करते हैं और जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। और ये आप बच्चों, आप लोग गेम खेलते हैं तो ये सोचिए कि गेम में जैसे हम अपना पावर किसी को सप्लाई करते हैं, ट्रांजिटिव का मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो जिस तरह से आप लोग गेम खेलते हैं तो आप अपना जो पावर है, जो पॉइंट आप गेन किए रहते हो, कभी कभी किसी दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, तो वो होता है। इसी तरह इसमें भी है कि जो वर्ब है वो अपना पावर जिसमें ट्रांसफर कर रहेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझाने का कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, रोहित ब्रिंग्स द टी। रोहित ब्रिंग्स द टी, ब्रिंग्स जो है ये आपका वर्ब है, लाना। ट्रांजिटिव वर्ब आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल वे है कि जो वर्ब के साथ आप जब क्वेश्चन अराइज करते हैं व्हाट,
यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट ब्रिंग, व्हाट ब्रिंग, और ये व्हाट ब्रिंग का हमको आंसर मिल रहा है टी। व्हाट ब्रिंग का हमारे पास आंसर है टी, और टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तब ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ब्रिंग जो है वो अपना पावर ट्रांसफर किया टी पे, है ना। तो ये हुआ आपका ट्रांजिटिव वर्ब, यानी वर्ब के साथ जब आप क्वेश्चन व्हाट लगाएंगे और आपको उसका पर्टिकुलर आंसर मिलेगा, प्रॉपर आंसर मिलेगा, तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, मदर बेक्ड ए केक, मदर बेक्ड ए केक, बेक्ड यहाँ पे आपका वर्ब है, उसके साथ मैंने क्वेश्चन अराइज किया व्हाट वर्ब, बेक्ड, बेक्ड व्हाट, तो इसका आंसर मुझे मिला एक केक। माँ क्या बेक कर रही थी, माँ एक केक बेक कर रही थी, तो ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह आप इसे इजीली वे पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया, a verb that does not need an object and can make complete sense on its own is called an transitive verb। जब हमारे वर्ब के साथ किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं होता है और विदाउट ऑब्जेक्ट वो अपना कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस निकालता है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ही स्माइल, वह हंस रहा था, ही स्माइल, यहाँ पे स्माइल जो है वर्ब है, लेकिन उसके हंसने का कोई कारण, कोई रीजन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वो क्यों हंस रहा था, वो टीवी देख के हंस रहा था, जोक सुन के हंस रहा था, किसी भी तरह का यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी कंप्लीट मीनिंग है कि वो हंस रहा था। जब हम व्हाट के साथ, स्माइल के साथ क्वेश्चन अराइज करते व्हाट स्माइल, व्हाई स्माइल, हु स्माइल, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं मिला, तब ये हुआ आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप जो है उसे व्हाट क्वेश्चन के साथ अराइज करिए, व्हाट क्वेश्चन लगाइए वर्ब के साथ, अगर आपको प्रॉपर उसका जवाब मिलता है तो वो है ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो आपका कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब बताया है जो कि सिर्फ ट्रांजिटिव होते हैं। सम वर्ब आर ओनली ट्रांजिटिव, एग्जाम्पल बाय, कैच, कन्वे, थ्रो, बाय, कैच, कन्वे, थ्रो। उसी तरह से कुछ वर्ब होते हैं वो हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं। सम वर्ब आर ओनली इंट्रांजिटिव, एग्जाम्पल अराइव, डाई, लाई, स्नीज, अराइव, डाई, लाई, स्नीज। Some verbs are both transitive and intransitive depending on the how they are used in a sentence। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं, बस वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वो आपने सेंटेंस में उसको किस तरह से यूज किया है। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से आइडेंटिफाई करना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स में दिखाती हूँ और उसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब को। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, तमन इज प्लेइंग क्रिकेट, तमन इज प्लेइंग क्रिकेट, तमन सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब है और क्रिकेट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, कि वर्ब के साथ जब मैं क्वेश्चन करती हूँ व्हाट प्लेइंग, व्हाट प्लेइंग जब मैं करती हूँ तो मुझे इसका आंसर परफेक्ट मिलता है क्रिकेट, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जब हमारे पास क्वेश्चन जो एक अराइज होगा वर्ब के साथ उसका प्रॉपर आंसर हमें मिलता है तो वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह सेम सेंटेंस में है, तमन इज प्लेइंग इन द फील्ड, तमन इज प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पे इन द फील्ड ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर हम यहाँ फिर से क्वेश्चन करते व्हाट प्लेइंग, तो हमें यहाँ पे नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिलता, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि तमन क्या खेल रहा है। तमन कहाँ खेल रहा है ये पता है कि तमन फील्ड में खेल रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि तमन क्या खेल रहा है। व्हाट प्लेइंग का हमें आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह हम यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपका डाउट है
नीना लाफ्ड, नीना लाफ्ड, लाफ्ड यहाँ पे वर्ब है, हंस रही है, नीना हंसी थी। क्यों हंसी थी, कैसे हंसी थी, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, है ना। अगर हम लाफ वर्ब के साथ क्वेश्चन अराइज करते, व्हाई लाफ, व्हाट लाफ, व्हेन लाफ, तो हमें इसका कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, इसीलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। मोहन कीप्स हिज थिंग्स नीटली, मोहन कीप्स हिज थिंग्स नीटली, यहाँ पे जो है कीप्स वर्ब है। अगर हम क्वेश्चन अराइज करते व्हाट कीप्स, तो हमें आंसर मिलेगा थिंग्स, है ना। नीटली यहाँ पे एडवर्ब है, इसने सामान को अच्छे से रखा, नीटली एडवर्ब है, थिंग्स जो है आपका ऑब्जेक्ट है और कीप्स जो है यहाँ पे वर्ब है। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सीमा वोर हर न्यू ड्रेस, सीमा वोर हर न्यू ड्रेस, यहाँ पे वोर जो है पहनना हुआ, पहनना वर्ब है, न्यू ड्रेस ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये ड्रेस जो है ये भी ऑब्जेक्ट है और हर जो है वो ये भी ऑब्जेक्ट है। इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे और इसे हम न्यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अगर हम क्वेश्चन वॉर के साथ करते हैं कि हु वॉर, तो यहाँ पे आंसर हर मिलेगा। वॉट हर, वॉट वॉर, क्या पहनी, तो न्यू ड्रेस मिलेगा। तो इस तरह से ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। न्यू ड्रेस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मैक्सिमम नॉन लिविंग थिंग होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग ही होता है। तो इस तरह से एक सेंटेंस में हमें दो ऑब्जेक्ट भी मिलेंगे, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मैक्सिमम आपका इस तरह के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं, तो आपको इन छोटी छोटी बातों को दिमाग पर सेट करना है। The boy was in the class, the boy was in the class, लड़का कहाँ है, इन द क्लास में। तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं, ये जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका जो है हमारे पास कोई सही प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। I gave a book to my sister, I gave a book to my sister, यहाँ पे gave वर्ब है। अगर हम वर्ब के साथ क्वेश्चन अराइज करते व्हाट gave, तो हमें आंसर मिलेगा ए बुक। ए बुक यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू माई सिस्टर किसे दिया, तो इसका जवाब मिलता है मेरी बहन को, तो ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सोहन ईट्स स्वीट्स अ लॉट, सोहन ईट्स स्वीट्स अ लॉट, ईट्स जो है वर्ब है और वर्ब के साथ अगर हम क्वेश्चन अराइज करते कि व्हाट ईट्स, तो इसका आंसर हमें स्वीट्स मिलता है। तो स्वीट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब है। दीपक डॉग डायड लास्ट वीक, दीपक डॉग डायड लास्ट वीक, डायड जो है बच्चों ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे एग्जांपल में आपको मैंने बताया था कि अराइव, डाई, लाई, स्नीज जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह से हमारा ये वर्ब जो है इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों, द प्लेन टुक ऑफ, द प्लेन टुक ऑफ, यहाँ पे भी टुक ऑफ जो है वर्ब है और इसके साथ हम क्वेश्चन करेंगे व्हेन, व्हाई, इसका हमें कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है क्योंकि प्लेन कहाँ टेक ऑफ किया, कब टेक ऑफ किया, इसका कोई भी मेंशन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप बच्चों आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को 2 से 3 टाइम वॉच करिए, देखिए, तब आपको डाउट क्लियर होगा। और इसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आस्क मी एंड राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स एंड ऑल्सो टेलीग्राम। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।